education.com में आप सभी का स्वागत है। हम बोला है हॉल इफेक्ट कहां पर अप्लाई किया जा सकता है, इसका यूज क्या है। पहला ऑप्शन है टू फाइंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, टू फाइंड कैरियर कंसंट्रेशन, अर्थात है टू मेजर कंडक्टिविटी। तो इन तीनों में से ऑप्शन चुनना था। ऑप्शन हम यहाँ पर दे देते हैं। अगर मान लेते हैं मेरा जो पहला ऑप्शन है वो है फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है ओनली वन और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। इसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि सही करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी है हॉल इफेक्ट का यूज हम लोग करते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पता करने में करते हैं, फाइंड कैरियर कंसंट्रेशन को पता करने में करते हैं और कंडक्टिविटी के मेजरमेंट के लिए भी करते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं कि सारा हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, कि कैसे हम सेमीकंडक्टर के टाइप को जान पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं हॉल इफेक्ट क्या है। तो हॉल इफेक्ट है यहाँ पर एक मटेरियल लिया गया है जिसमें यहाँ से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को इस मटेरियल पर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर रखा गया है और यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर इस तरह से अरेंजमेंट हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो एक जो और सिरा बच जाता है ये, ठीक है। यहाँ पर ये जो निकला हुआ है तो इसके बीच का जो हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं हॉल वोल्टेज। ये हॉल वोल्टेज है। और अगर हम बात करें हॉल कोफिशिएंट का, तो हॉल कोफिशिएंट जो होता है वो होता है 1/a नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो यहाँ पर एक हम माइनस साइन देंगे इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। या फिर इसको अगर हम हॉल के लिए जांच कर रहे हैं, ठीक है, अगर मेरा कैरियर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए जो हॉल कोफिशिएंट होगा वो होगा 1/ne इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। पर अगर हम लोग हॉल की बात करें, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ, हॉल के लिए बात करें तो यहाँ पर ए पॉजिटिव हो जाएगा 1/ नंबर ऑफ हॉल इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये होता है हॉल कोफिशिएंट। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पता करने के लिए। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग को हॉल वोल्टेज निकालना होगा। यहाँ पर हम लोग VH निकालेंगे। तो VH का वैल्यू क्या होता है? VH का वैल्यू हो जाता है BI डिवाइडेड बाई N इंटू E इंटू D। D मेरा यहाँ पर D A नहीं हम लेकर के D हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। A इसका जो मोटाई है उसको हम D ले रहे हैं, तो A हो जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें तो NE जो है NE 1/NE को हम लोग RH बोलते हैं, मतलब हॉल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं BI इंटू RH डिवाइडेड बाई D। तो अब RH पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। एक्चुअली में मेन जो फॉर्मूला होगा इसका हॉल वोल्टेज निकालने का वो BI/RH डिवाइडेड बाई D ही होगा। अब RH का वैल्यू हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो A निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगर कैरियर मेरा इलेक्ट्रॉन है तो A वैल्यू निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि अगर N टाइप सेमीकंडक्टर रहा, अगर मेरा सेमीकंडक्टर N टाइप रहा तो A क्या आने वाला है? A निगेटिव आएगा। मतलब कि अगर VH मेजर करने के बाद मेरा निगेटिव आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? N टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो इससे हम लोग पता कर लिए कि वो सेमीकंडक्टर का टाइप कौन सा है, N टाइप या फिर P टाइप। P टाइप के लिए ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि P टाइप के लिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं नंबर ऑफ हॉल इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से N टाइप होगा या फिर P टाइप होगा, हम लोग आसानी से हॉल वोल्टेज निकाल करके पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो पहला ऑप्शन था वो मेरा सही हो गया। उसके बाद आते हैं टू फाइंड द कैरियर कंसंट्रेशन। अब कैरियर कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है 1/ चार्ज इंटू चार्ज हो गया Q इंटू A हो गया हॉल कोफिशिएंट। तो 1/Q इंटू RH यहाँ पर यूज करेंगे। अगर अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन निकालना है, तो हॉल का कंसंट्रेशन निकालना है, तो यहाँ पर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो हम लोग वही लेंगे। तो A हो जाएगा कैरियर कंसंट्रेशन का वैल्यू। तो इस तरह से आसानी से कैरियर कंसंट्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट, इस रिजल्ट का यूज हम लोग एक जगह पर और कर सकते हैं। ये होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो पूरी तरह से प्योर होता है, इसमें किसी तरह का कोई डोपिंग नहीं किया हुआ रहता है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम नेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें या नेट टोटल नंबर ऑफ हॉल देखें तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। जब A 0 आएगा तो मेरा RH का वैल्यू क्या आ जाएगा? RH का वैल्यू आ जाएगा 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब कि अगर मेरा सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक रहा तो वहां पर जो हॉल कोफिशिएंट होगा वो इन्फिनिटी होगा। एक्चुअली IES में पूछ चुका है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में जनरली आता है, ठीक है। अगर
RH का वैल्यू इन्फिनिटी दिया हुआ है तो वो कौन सा सेमीकंडक्टर हो जाएगा, वो इंट्रिंसिक हो जाएगा। वहीं अगर बात करें एक्सट्रिंसिक का, तो यहाँ पर हम लोग बाहर से डोपिंग करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ या तो इलेक्ट्रॉन होगा या फिर हॉल ज्यादा होगा, तो यहाँ पर इसका हॉल कोफिशिएंट का कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ये चीज, इस चीज को भी पता करने में इसका यूज कर सकते हैं हम लोग हॉल कोफिशिएंट का। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिटरमाइन द मोबिलिटी, मोबिलिटी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर सिग्मा इंटू RH, सिग्मा हो जाएगा कंडक्टिविटी और RH जो हो जाएगा वो हॉल कोफिशिएंट होगा। यहीं पर इसी तरह से अगर मोबिलिटी ऑफ हॉल निकालना हुआ तो ए हो जाएगा हॉल का जो कनेक्टिविटी है वो, और साथ में RH से मल्टीप्लाई करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं मोबिलिटी को। उसके बाद आता है मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हॉल वोल्टेज हम लोग को चाहिए, डी चाहिए, हॉल कोफिशिएंट चाहिए, और साथ में जो करंट इससे फ्लो कर रहा है वो। तो हम लोग आसानी से यहाँ पर ये सारा वैल्यू पता करके मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इन चारों चीज को यहाँ पर हो गया 1 2 3 और 4, इन 4 चीज के साथ साथ एक और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन सारी चीजों का पता करने में हम लोग हॉल इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा डी होगा, मतलब कि जितना सारा ऑप्शन है वो सारा का सारा सही होगा।